मुझे ये बताते हुए इंतहाई शर्मिंदगी और अफसुर्दगी का सामना करना पड़ रहा है कि हमने 13 में लाहौर हाई कोर्ट में भगत सिंह रीओपन केस दायर किया। इसमें हमें विक्ट्री हुई। मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब ने हमारे इस केस की सुनवाई करते हुए इस अहम नवीयत के होने के बाइस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रेफर किया कि इस केस में जो नुकात उठाए गए हैं उनका तल्लक तहरीक आज़ादी से है। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन का एक अहम अजलास आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनाह लाउंज में फाउंडेशन के सदर इम्तियाज रशीद कुरैशी की ज़ीर सदारत मुनाक़िद हुआ, जिसमें मुलक एहतिशाम अल हसन, एडवोकेट सरदार आफ्ताब वरक, एडवोकेट जनीद अहमद पराचा, एडवोकेट डॉक्टर अब्दुल रशीद और दीगर ने शिरकत की। शाहिद नसीर, मिर्जा आमिर एडवोकेट, डॉक्टर अली मियां और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर फाउंडेशन के चेयरमैन इम्तियाज रशीद कुरैशी ने कहा कि हमने शहीद भगत सिंह को दी गई सजाए मौत के खिलाफ दरस्त फैसले के लिए 2013 में लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर किया था ताकि शहदा को इंसाफ मिल सके। इस मामले की समाअत करते हुए जस्टिस शजाअत अली खान ने उसके अहम नौयत के बायस उसी लाहौर हाई कोर्ट से रुजुआ किया और इस मामले को बड़ा आईने बेंच बनाने और 2016 में इस मामले की दोबारा समाअत करने की सिफारिश जस्टिस खालिद महमूद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने फिर बेंच पर एतराज किया कि डबल बेंच केस की समाअत नहीं कर सकता कि उनके भगत सिंह, राजगरो और सखेदियों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के 3 रकने बेंच ने समाअत की। इसलिए इस मामले की समाअत के लिए 5 रकने बेंच तश्कील दिया गया। ताहिम सुप्रीम कोर्ट के 5 नामूर विकला अब्दुल रशीद कुरैशी एडवोकेट, बैनुल अक़वामी शहरत याफ्ता कानून दान बैरिस्टर डॉक्टर सीद फारूक हसन एडवोकेट और रिटायर्ड जस्टिस मलिक सईद हुसैन ने इस मामले की वकालत की। एडवोकेट मोहम्मद सईद अंसारी, सीनियर एडवोकेट और साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एन बट साहिब इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन 10 साल गुजरने के बावजूद मुकदमा की समाअत शुरू नहीं हो सकी। इस रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए फाउंडेशन ने वकलाह को खुराज तहसीन पेश करने के लिए 21 अगस्त को एक ताज़ीत अजलास का इनेकाद किया है, जो लाहौर उच्च न्यायालय लाहौर बार के कराची शहीद हॉल में होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका और आपके न्यूज़ चैनल का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरी गुजारिश पेश करने का मौका फराहम किया। मेरा नाम इम्तियाज रशीद कुरैशी है। मैं यहाँ पाकिस्तान में भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन को चला रहा हूँ। मेरे साथ मर्ग एहतिशाम अल हसन साहब एडवोकेट बैठे हुए हैं दाईं तरफ, और बाईं तरफ जुनैद अहमद पराचा एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट भी मौजूद हैं। मुझे ये बताते हुए इंतहाई शर्मिंदगी और अफसुर्दगी का सामना करना पड़ रहा है कि हमने 13 में लाहौर हाई कोर्ट में भगत सिंह रीओपन केस दायर किया। इसमें हमें विक्ट्री हुई। मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब ने हमारे इस केस की सुनवाई करते हुए इस अहम नवीयत के होने के बाइस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रेफर किया कि इस केस में जो नुकात उठाए गए हैं उनका तल्लक तहरीक आज़ादी से है। शहीद भगत सिंह केस रीओपन में जो नुकात उठाए गए हैं उनका तल्लक तहरीक आज़ादी से है और ये अहम नवीयत का केस है। मैं चीफ जस्टिस को रेफर कर रहा हूँ कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लार्जर बेंच एक बनाया जाए जो इस केस की सुनवाई करे। लेकिन 3 साल तक ये केस ना सुना गया। फिर 16 में आकर इसकी सेकंड हियरिंग हुई। मिस्टर जस्टिस खालिद महमूद खान की सरबराही में डबल बेंच ने इस केस को सुना। उनके साथ शाहिद बिलाल हसन साहब के दूसरे जज। हमने इस डीपी पर एतराज़ उठाया लाहौर हाई कोर्ट में 16 में। हमने कहा कि ये केस आप नहीं सुन सकते क्योंकि उस वक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो उन्होंने अदालती फैसला उनके खिलाफ आया था वो 3 रुकनी बेंच का फैसला था। इसके लिए 5 एंड मोर जजेस पर मुश्तमिल एक बड़ा बेंच बनाया जाए। उन्होंने हमारी गुजारिशात से इत्तफाक किया और इस केस को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा से रेफर कर दिया कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जाए जो इसको सुने, आईनी बेंच बनाया जाए। लेकिन मुझे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज ये 23 जा रहा है 2023, यानी 10 साल हो गए इस केस को हमें दायर किए हुए। ये केस आर्मी शोध याफ्ता वकील बैरिस्टर डॉक्टर सईद फारूक हसन साहब जो अमेरिका में होते थे उन्होंने ये केस दायर किया था और फिर बाद अज़ा मेरे वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद कुरैशी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वो भी जज रहे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में, वो भी इस केस में पेश होते रहे। और फिर इसी तरह मोहम्मद सईद अंसारी साहब लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं, वो भी इस केस में पेश हुए हैं। एन ए बट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वो भी इस केस में पेश हुए हैं। और इसी तरह मिस्टर जस्टिस मलिक सईद हसन साहब ने भी मुझे कहा था जब मेरी जरूरत होगी मैं इस केस में आपके साथ
शाना बशाना खड़ा हूँगा। लेकिन मुझे दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आज 10 साल के अरसे में 5 लोग इस दुनिया पानी से चले गए हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। भगत सिंह रीओपन केस नहीं सुना जा रहा। भगत सिंह का अदालती कत्ल किया गया था, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का। इन्होंने अपने इख्तियार से तजव्वुज़ किया। जुल्म की हद तो ये थी कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के जारी किए गए ब्लैक वारंट पर उन्हें फांसी दे दी गई। 450 गवाहों को सफाई का मौका ही फराहम न किया गया। ये जुल्म की हद थी। ये अदालतों का काम है किसी को ब्लैक वारंट जारी करना। उस पर 24 मार्च 1931 उस ब्लैक वारंट पे मौजूद है, मेरे पास पड़ा है, घर पे वो मौजूद है और जुडिशल रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। 450 गवाहों को सफाई का मौका ही नहीं दिया गया, जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के जो थे सफाई के गवाह। और फिर इसी तरह तो रजिस्ट्रार ने अपने इख्तियार से तजव्वुज़ किया। मैं पूछता हूँ उनसे, रजिस्ट्रार से, कि उस वक्त उनके पास इतनी पावर्स कहाँ से आ गई थी? ये तो ब्लैक वारंट तो जारी करना अदालतों का काम होता है। फिर एक दिन पहले उन्हें फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को उन्हें शाम 7:30 बजे सारे ज़ाब्ता इखलाक को बाला ताक रखते हुए कैंप जेल लाहौर में उन्हें फांसी दे दी गई। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस केस को तरजीह बुनियादों पर सुना जाएगा, वरना मैं इस केस को संजीदगी से इस मुल्क से बाहर जाने का सोच रहा हूँ कि ये सुनना नहीं चाहते, इनके पास टाइम नहीं है। सियासी केसों के लिए इनके पास टाइम है बहुत सारे जजों के पास, लेकिन हमारा ये भगत सिंह केस को नहीं ये सुन रहे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये हमदर्दी का को अपनाते हुए हमारे केस को सुनेंगे। शुक्रिया।